हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स के बारे में। अगर आप लोग डेडलिफ्ट करते हो और आपकी ग्रिप जल्दी फिसल जाती है बार से, तब आपको डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स की काफ़ी ज़्यादा नीड है। और मेरे पास इस समय 4 तरीके के डेडलिफ्ट स्ट्रैप हैं। पहला है ग्राइंड गियर का ये क्लोज लूप वाला स्ट्रैप, फिर फिगर 8 स्ट्रैप है, फिर मेरे पास जे हुक्स हैं और लास्ट में मेरे पास लेसो स्ट्रैप है। इन चारों में से कौन आपको सबसे अच्छी ग्रिप देता है और कौन सबसे बेटर मटेरियल के साथ बनाया गया है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहला स्ट्रैप जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है एक लेसो स्टाइल स्ट्रैप। इसे आप वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप भी कह सकते हो या फिर कैजुअल लिफ्टिंग के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और हम इसे डेडलिफ्ट के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, आपको इसे पहनना कैसे होता है, तो जिस डायरेक्शन के अंदर इसका एक्स्ट्रा स्ट्रैप जा रहा होता है ना, उसी डायरेक्शन के अंदर आपका थंब भी होना चाहिए। और ये जो क्रॉस पैटर्न है ये आपके हथेली के ऊपर रहना चाहिए। तो मैं इसके अंदर अपना हाथ डाल लेता हूँ। इसको आपको व्रैप कैसे करना है बार के ऊपर, इसमें आपका हाथ जो है वो बार के ऊपर से आएगा और स्ट्रैप अंडर द बार से आएगा और आपको रोटेट करना है स्ट्रैप को बार के ऊपर। आप इसे एक बार भी रोटेट करके इस तरीके से ग्रिप ले सकते हो और आप चाहो तो इसे मल्टीपल टाइम भी रोटेट कर सकते हो जब तक इसकी स्ट्रैप की लेंथ ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरे हाथ के स्ट्रैप के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। इस टाइम बांधते समय आपका दूसरा हाथ फ्री नहीं होगा, तो आपको अपनी फिंगर्स के साथ ही स्ट्रैप को बांधना है। काफ़ी इजी है यूज़ करने में और मुश्किल से 5 से 8 सेकंड लगते हैं और ये क्विकली रिलीज़ भी हो जाता है। आपका हाथ बिल्कुल फ्री हो जाएगा बार से। आप जैसे ही अपनी फिंगर्स को खोलोगे ये स्ट्रैप आपका रिलीज़ हो जाएगा। दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रैप हमारे पास है फिगर 8 स्ट्रैप या फिर आप इसे इन्फिनिटी लूप स्ट्रैप भी कह सकते हो। बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन ये इस तरीके से ही दिखता है। मोस्टली पावर लिफ्टर्स इस तरीके के स्ट्रैप्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं डेडलिफ्ट्स के अंदर। और इसको आपको पहनना कैसे है, इसका एक लूप के अंदर आपको अपना हाथ डाल लेना है, ठीक है, और दूसरे हाथ के साथ भी आपको ऐसे करना है। बारबल के पास आना है और दूसरे वाले लूप से इस तरीके से आपको हाथ निकाल लेना है बारबल के ऊपर राउंड करते हुए स्ट्रैप को, और साइड से बार को पकड़ देना है। इस तरीके से आप बार के साथ अपना लिंक बना लेते हो। इसके अंदर आपको बारबल के साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है। अपनी हैवीएस्ट डेडलिफ्ट के अंदर ये स्ट्रैप आपको सपोर्ट करता है। इसका बस एक नुकसान है कि इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है और मेरा हाथ की कलाई काफ़ी पतली है, तो ये 1 या 2 इंच इस समय मेरा बार से हाथ दूर है। अगर ये पास होता बारबल से हाथ तो मेरे को ग्रिप भी अच्छी मिल रही होती। इस समय मुझे ये थोड़ा ढीला फील हो रहा है, बस इसका ये नुकसान है। आगे आने वाले स्ट्रैप के अंदर वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तीसरा जो स्ट्रैप हमारे पास है वो है ग्राइंड गियर का डेडलिफ्ट स्ट्रैप। ये ओ डिज़ाइन के अंदर आता है। इसके अंदर फिगर 8 आपको नहीं मिलता और आप इसे फिगर 8 बना भी नहीं सकते बिकॉज इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है। इसको आपको पहनना कैसे है, तो आपको पहले अपने हाथ के ऊपर इसे इस तरीके से रखना है, बार के पास आना है और नीचे वाले लूप से अपना हाथ इस तरीके से निकाल लेना है और साइड से इसे ग्रिप कर लेना है। दूसरे वाले हाथ के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। अब इसको पहनना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है पिछले वाले स्ट्रैप से, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी और आपको इस तरीके से अपना हाथ निकाल लेना है और साइड से ग्रिप कर लेना है। इसमें अगर आप 200, 250, 300 किलो भी लिफ्ट करते हो और आप काफ़ी प्रो पावर लिफ्टर हो जो कि जिसकी डेडलिफ्ट काफ़ी ज़्यादा है, तब भी आप इस स्ट्रैप को पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो। इसमें आपका हाथ बिल्कुल फंसा रहता है और आप देखोगे कि ये स्ट्रैप का जो वेट कैपेसिटी है वो 500 kg तक की है। तो अगर आप 500 kg की भी डेडलिफ्ट कर रहे हो, ये स्ट्रैप उतना वेट सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैप है हमारी लिस्ट के अंदर, जो कि मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। ग्राइंड गियर जो ब्रांड है वो पावर लिफ्टर्स के लिए ही ब्रांड है और पावर लिफ्टर ने ही बनाया है, तो इस वजह से आपको वही क्वालिटी और वही स्ट्रेंथ इनके गियर के अंदर भी देखने को मिलती है। चौथा और आखिरी आइटम हमारी लिस्ट के अंदर है वो है ये जे स्ट्रैप्स। ये बेसिकली रिस्ट रैप्स और जे हुक्स का कॉम्बिनेशन है। ये हम प्रॉपर आप इसे डेडलिफ्ट स्ट्रैप नहीं कह सकते बिकॉज ये पुलिंग मूवमेंट्स के अंदर सभी के अंदर काम कर जाएगा और काफ़ी वर्सेटाइल है। इसको पहनने के लिए आपका जो ये जो वेलक्रो है इसे खोलना है और इसके अंदर आपको एक हुक मिल जाता है जो कि मेटल पीस है और बिल्कुल बेंड नहीं होता। इसके पीछे से आपको अपनी फिंगर्स को रिवॉल्व करके ऐसे पकड़ लेना है और स्ट्रैप को इस तरीके से बांध लेना है। अब ये सबसे अलग डिज़ाइन क्यों है, बिकॉज इसको पहनते हुए जब आप डेडलिफ्ट करोगे तो आप टेक्निकली बारबल को होल्ड ही नहीं कर रहे, बिकॉज होल्ड तो ये जे हुक्स कर रहा है और आपका जो स्किन का कॉन्टैक्ट है वो बारबल की नलिंग के साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बस इसे इस तरीके से हुक करना है और आपको अपना बारबल उठा लेना है। आपको अपनी फिंगर्स की स्ट्रेंथ के साथ
इसको हुक करना है, बिकॉज आपका जो थंब है वो फ्री रहेगा। तो ये देखिए, मैं आपको इस डायरेक्शन अंदर उठा के दिखाता हूँ, सी दिस। तो ये आप सारी पुलिंग एक्सरसाइजेस करना चाहते हो जिम के अंदर, लैट पुल डाउन्स या बैक की एक्सरसाइजेस, तब तो ये हेल्पफुल है। और मैंने इसे पुलअप्स के अंदर भी यूज़ करके देखा था, काफ़ी अच्छा होल्ड देता है पुलअप के अंदर। बट जब आप बारबल के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते तो आपको उस तरीके की फीलिंग नहीं आती। और हैवी लोड्स के अंदर तो इसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, अगर 150 किलो की डेडलिफ्ट करना चाहते हो तो आपको बारबल को टच भी नहीं करना, और सारा जो लोड है वो ये उठाएगा, तो आपके हाथ पूरा खींचेगा ये स्ट्रैप। उस चीज़ के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। लाइट वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हो, पुलिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट हैवी डेडलिफ्ट्स के लिए जे हुक्स डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। सो गाइज, आपकी सहूलियत के लिए मैं सारे स्ट्रैप्स को एक रैंकिंग दे देता हूँ कि कौन सा स्ट्रैप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा मुझे सबसे कम पसंद आया। तो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला स्ट्रैप जो है वो है ग्राइंड गियर का स्ट्रैप। ऑब्वियसली एक तो ये लेंथ के अंदर कम है, अंदर आपको हर जगह पैडिंग मिल जाती है, और इसकी वेट कैपेसिटी 550 किलो है। और इसको जब मैं पहन के बार के साथ फिक्स करता हूँ अपने हाथ को, तो डिस्टेंस जो है मेरा बार के साथ वो बहुत ही मिनिमल रहता है। और इस स्ट्रैप्स के ऊपर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये स्ट्रैप इतना ज़्यादा हैवी लोड उठा सकता है। अगर मेरी ग्रिप भी फिसलती है फिर भी मेरा हाथ फंसा रहता है बार के साथ, तो मेरे को अपनी जो भी मैक्सिमम लिफ्ट कंप्लीट करनी है ये स्ट्रैप मेरी काफ़ी मदद करता है। ये ग्राइंड गियर का खुद का अपना डिज़ाइन है, ये ओ डिज़ाइन जो आप देख रहे हो, ये डिज़ाइन आपको अमेज़ॉन के ऊपर नहीं मिलेगा, तो इनसे ही बाय करना पड़ेगा। ये 550 रुपये का मैंने स्ट्रैप परचेज़ किया था। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए और बहुत अच्छा होल्ड चाहिए तब आप इस तरीके के स्ट्रैप्स बाय कर सकते हो। दूसरी रैंकिंग में मैं रखना चाहूँगा अपने फिगर 8 स्ट्रैप्स को। ये फिट कोजी ब्रांड से मैंने परचेज़ किया था। लाइट वेट है काफ़ी और यूनिवर्सल डिज़ाइन है। पूरी दुनिया में इस तरीके के स्ट्रैप यूज़ करते हैं पावर लिफ्टर्स। तीसरी रैंकिंग में मैं रखना चाहूँगा अपने लेसो डिज़ाइन के स्ट्रैप को। वेट लिफ्टिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि आपका हाथ बिल्कुल फिक्स नहीं रहता, आप जैसे ही अपनी ग्रिप छोड़ते हो फटाफट खुल जाता है ये। बट डेडलिफ्ट के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो बारबल के ऊपर तो आपको होल्ड रखना ही है टाइटली, इसकी स्ट्रैप के ऊपर भी होल्ड रखना है, बिकॉज जैसे ही आपने स्ट्रैप को ढीला करा स्ट्रैप खुल जाता है तुरंत ही आपके हाथ से और आपको उस तरीके का सपोर्ट नहीं देता। सो गाइज, इस रैंकिंग से आपको पता चल गया होगा कि मैंने इन दोनों स्ट्रैप्स को रैंक किया है एज अ बेस्ट डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स इन इंडिया। अगर आपको अपनी डेडलिफ्ट एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है, ग्रिप स्लिप होती है आपकी, या फिर आप हैवी लिफ्ट नहीं कर पाते, रिस्ट के ऊपर फैटीग रहती है, इंजरी के इश्यूज हैं, सब चीज़ों के अंदर डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इन दोनों में से आप कोई भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स की बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि अमेजॉन अफिलिएट लिंक्स हैं, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। मेरे जो पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स हैं और जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये इनके स्ट्रैप्स तो सबसे बेस्ट रहते हैं और लंबे समय तक आपके चलेंगे बिना फटे और बिना आपको डिस्कम्फर्ट फील कराए हुए। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट डील रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स के बारे में थोड़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। टिल देन, बाय बाय।